राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद। परसों हमने आज़ादी की 77वीं सालगिरह मनाई और मणिपुर के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि आप राज्य में हो रही हिंसा पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मणिपुर के निकम्मे सीएम का जवाब था कि सैकड़ों जगह पर हिंसा हो रही है, मैं कैसे और किस किस पर कार्रवाई करूं। इस बयान से दो बातों का पता चलता है अध्यक्ष महोदय। पहला, मणिपुर के सीएम किस कदर अमानवीय और संवेदनहीन व्यक्ति हैं, और दूसरा, मणिपुर की हिंसा कितनी भयावह थी। 100 दिन की चुप्पी के बाद, 3 महीने की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रोध है, पीड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि जब मणिपुर जल रहा था तब केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही थी। तब मोदी सरकार एक दिल्ली वालों के खिलाफ एक बिल बना रही थी, एक ऐसा बिल जो दिल्ली के लोगों के वोट का अपमान करता है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को पंगु बनाता है। अध्यक्ष महोदय, जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी सरकार राज्यों की गैर भाजपा सरकारों और पार्टियों को तोड़ने में लगी थी और विदेशों में राजनीतिक तफरियां कर रही थी। अध्यक्ष महोदय, ये वही मोदी जी हैं जिनकी छाती का साइज 56 इंची बताया जाता है। कहाँ थी वो 56 इंच की छाती जब मणिपुर की बच्चों, बूढ़ों और औरतों के ऊपर अत्याचार, हिंसा और बलात्कार किए जा रहे थे। मोदी जी, आपकी 56 इंची की छाती की ताकत सिर्फ विपक्षी पार्टियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ ही काम करती है, और अगर कहीं काम करती है तो आपकी 56 इंच की छाती की ताकत आपके पूंजीपति दोस्तों की मदद करने में काम करती है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा अपने काम के आधार पर सत्ता में नहीं आना चाहती, बल्कि नफरत और लड़ाई झगड़े के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसलिए वे कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े कराते हैं, कभी सिख हिंदू के नाम पर झगड़े कराते हैं, और जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाता है तो दो जातियों के बीच नफरत पैदा कराते हैं। वे जाट और गैर जाटों को लड़वाते हैं, वे कुकी, मैतई, आदिवासी समुदायों के बीच में झगड़े करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, भाजपा का मकसद नफरत और हिंसा फैलाकर इस देश की सत्ता को एक बार फिर से हासिल करना है, ताकि देशवासियों का ध्यान विकास के कामों की तरफ ना जाए। इसलिए मेरी इस सदन के माध्यम से देश के लोगों से गुजारिश है, अपील है कि भाजपा की असलियत को पहचानिए। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, इस देश का ना तो विकास हो सकता है, ना ही सौहार्द स्थापित हो सकता है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल सकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, हर आमो खास को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकती, और सबसे बड़ी बात, भाजपा के सत्ता में रहते यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से नहीं चल सकता। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तुमसे पहले वो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माननीय मंत्री।